दरअसल गुस्से में भड़क उठे सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई एनवी रमन्ना। जज ने फटकार लगाते हुए कहा इनको जेल में डालो। जजों का अल्टीमेटम, भ्रष्टाचारी अधिकारियों को मिलनी चाहिए कड़ी से कड़ी सजा। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार पर भी जारी किया आदेश। जजों के आदेश से तिलमिला उठे भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता। अगर आप भी बीजेपी सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। सरकार के साथ तालमेल बिठाकर गलत तरीके से वसूली करने वाले पुलिस अधिकारी को जेल में होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देश में नए चलन पर तीखी मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि जो पुलिस अधिकारी सरकार के साथ तालमेल बिठाते हैं और पैसे भी कमाते हैं तो उन्हें सत्ता में बदलाव के बाद भुगतान ही पड़ता है। कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसा कृत्य करने के बाद सरकार बदलने के बाद आपराधिक मामलों का सामना करने पर सुरक्षा चाहते हैं। जब आप सरकार के साथ तालमेल बिठाते हैं, पैसे कमाते हैं तो आपको ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। हम ऐसे अधिकारियों को सुरक्षा क्यों दें, देश का एक नया चलन है। ये टिप्पणी निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुरजिंदर पाल सिंह द्वारा अपने खिलाफ दायर रंगदारी मामले में जमानत की मांग करने वाली याचिका पर की गई। आप हर हाल में सुरक्षा नहीं ले सकते, आप आत्मसमर्पण करें। आपने पैसा वसूल है क्योंकि आप सरकार के करीबी हैं। ये होता यदि आप सरकार के करीबी हैं तो इस प्रकार की चीजें करते हैं तो आपको एक दिन वापस भुगतान करना होगा। ठीक ऐसा ही हो रहा है। इस प्रकार के अधिकारियों को केवल सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिकारियों को जेल में जाना पड़ता है। सीजीआई रमन्ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने हालांकि सिंह को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा देने पर सहमति व्यक्त की, जो 1 अक्टूबर 2021 तक है। अन्य विशेष अनुमति याचिकाओं के साथ वर्तमान मामले को सूचीबद्ध किया। पीठ ने सिंह को जांच में भाग लेने और जांच एजेंसियों को बिना किसी चूक के पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है। पीठ निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुरजिंदर पाल सिंह द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके खिलाफ दायर रंगदारी और आपराधिक धमकी के मामले में सुरक्षा की मांग की गई थी। इससे पहले शीर्ष अदालत ने शाह के खिलाफ दर्ज देशद्रोह के एक मामले में सिंह को 4 सप्ताह की सुरक्षा प्रदान की थी। वर्तमान विशेष अनुमति याचिका छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता की याचिका को स्वीकार करते हुए उसके खिलाफ एफआईआर के मामले में अंतरिम राहत की मांग की गई है और इसे 28 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कैप्टन अमरिंदर के सामने कांग्रेस बैकफुट पर, सिद्धू ने पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। दरअसल पंजाब में चल रहे सियासी घमासान के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अब हाल ही में पंजाब कांग्रेस की कमान नवजोत सिंह सिद्धू को थमाई गई थी। आज तकरीबन 2:30 बजे नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सोनिया गांधी को पत्र लेकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अभी तक उनके इस्तीफे की वजह सामने निकल कर नहीं आई है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि वे पंजाब के कांग्रेस के एजेंडे और पंजाब के भविष्य के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं और आज इस पद पर रहते हुए उनके समझौते करने की नौबत आ रही है और समझौता करनी उनकी फितरत में नहीं है, इसलिए वे अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। भविष्य में वे कांग्रेस के साथ रहेंगे और ऐसे ही सेवा करते रहेंगे। गौरतलब है कि पंजाब कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं चल रही है। अभी कुछ ही दिन पहले ही कांग्रेस ने पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब की कमान सौंपी थी और राजनीतिक गलियारों की खबरों के हिसाब से अमरिंदर सिंह गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो पंजाब में कांग्रेस एकदम बैकफुट पर जाती दिख रही है। सिद्धू के इस्तीफे के बाद अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर सिद्धू के बारे में कहा है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वो स्थिर आदमी नहीं है और न ही वो पंजाब के लिए उचित आदमी है। आज सिद्धू का अपने पद से इस तरह अचानक इस्तीफा देना पंजाब कांग्रेस के अंदरूनी हालातों को बयां करता है। पहले अचानक सीएम का बदला जाना, फिर अचानक आउट ऑफ द बॉक्स चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाना। हालांकि चन्नी का मुख्यमंत्री बनाए जाने का एक दलित ट्रम्प कार्ड की तरह देखा जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला, पूंजीपति दोस्तों के कहने पर नया कृषि कानून लेकर आई बीजेपी। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार नए नए मुद्दों को उठाते हुए बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने किसानों और महंगाई के मुद्दों को उठाते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा जनता को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। उनकी नीतियां खुलकर पूंजी घरानों का पोषण कर रही हैं। मंगलवार को सपा अध्यक्ष व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय से किसानों का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसानों को धोखा देने में भाजपा सरकार ने कमाल कर दिया है। खाद की बोरी में खाद की मात्रा कम कर दी गई है, डीजल बिजली महंगी कर दी गई। संकल्प पत्र में भाजपा ने किसानों की कर्ज माफी और आय दुगनी करने का भरोसा दिलाया। भाजपा की सरकार बनी तो ये वादे दाखिल दफ्तर हो गए। किसानों की भाजपा सरकार की ऐसी ही तेजी बनी, उस पर 3 काले कृषि कानून ला दिए गए। अपनी खेती बचाने के लिए किसान अब पिछले 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं।